नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लिग्नोकैन इंजेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, जो दोस्तों हम जिसको लीडोकैन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों एक ही नाम है, लिग्नोकैन और लीडोकैन एक ही नाम से दोस्तों ये आपको इंजेक्शन मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको हम इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं लिग्नोकैन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लीडोकैन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और मैं बता देता हूँ, ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है, डॉक्टर के पर्ची पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो मार्केट में MRP होती है, ये आपको 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक का आपको मार्केट में मिल जाता है। यह आपको 5 ml में मिल जाता है और 10 ml में ये आपको अवेलेबल हो जाता है 2% में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो लिग्नोकैन इंजेक्शन है, इसका जो सॉल्ट है, जो इसका जेनिक नेम है, जो इसमें दवा डाली गई है, वो है लिग्नोकैन और लीडोकैन। ये दोनों एक ही दवाइयाँ हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें लिग्नोकैन है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें डाला हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सॉल्ट है ये। अब इसके जो यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं लिग्नोकैन इंजेक्शन के। तो दोस्तों, इसके जो यूज़ होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसको सून करने के लिए, यानी कि जिससे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी ऑपरेशन होता है, छोटा ऑपरेशन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए सर्जरी में दांत उखाड़ना है आपका, कोई डॉक्टर दाढ़ या दांत उखाड़ता है आपका, तो उसी एरिया को इसे ठंडा करना होता है इंजेक्शन की मदद से लेके। उसमें अगर दाढ़ उखाड़ते हैं तो जैसे कि 0.5% लिया, या कहीं आपके मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही है, भगंदर है, बवासीर है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, उस चीज़ को उन्हें ठंडा करना है, तो 1 ml ले लिया। तो उसी अकॉर्डिंग, इसी हिसाब से इस इंजेक्शन को लिया जाता है। कोई आपका एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चोट लगी हो, तो इसे ठंडा करने के लिए उतने हिस्से को ये ठंडा करता है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके कोई गांठ है, तो गांठ को निकालना है, तो उस हिस्से को ठंडा कर देंगे। आपके कोई टेटू बनवाना है आपको, तो उसमें पेन होता है, तो उसे इतने हिस्से पे आप इंजेक्शन ये लगा देंगे लिग्नोकैन। तो ये जो है दोस्तों, जो आपकी मसल्स होती है, जो नसें होती हैं, उसे ठंडा कर देता है दोस्तों। तो इसको जो है मास्कुलर लगाना होता है, जहाँ पे आपके घाव है, चोट है, उसी घाव में जहाँ पे आपको सर्जरी करानी है, उसी जगह पे इस इंजेक्शन को लगवाना होता है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अदर इसका जो यूज़ लिया जाता है, जो हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें इसका यूज़ IV लिया जाता है, सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ लिया जाता है, ICU में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, जिससे कुछ अदर यूज़ भी इसके लिए जाते हैं। मैं पहले इसकी यूज़ बता देता हूँ। आपकी कोई सर्जरी हो रही है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है ठंडा करने के लिए, या आपका मान लीजिए कोई भगंदर जो फेस्टुला होता है, उसका ऑपरेशन हो रहा, तो उतने हिस्से को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। बवासीर में इसका यूज़ लिया जाता है, या आपके कोई गांठ हो गई हो, उसे निकालने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, या मान लीजिए दांत आपका मतलब निकालना है डॉक्टर को, तो उसे ठंडा करने के लिए, इसको सुन करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए आप कोई टेटू बनवा रहे हैं वहाँ पे, तो इसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे कोई पथरी या कोई भी चीज़ बढ़ गई है, तो उसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। मतलब उस ज़ख्म को, जो घाव होगा, जहाँ पे आपकी सर्जरी होगी, उसे सर्जरी करने से 5-10 मिनट पहले इसे लगाना होता है। ये फ़ौरन उसको ठंडा कर देता है, वहाँ से डॉक्टर इसकी सर्जरी कर देते हैं, चाहे वो दांत उखाड़ना हो, गांठ निकालनी हो, या कोई ऑपरेशन छोटा करना हो, तो उसके लिए इसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये जो लिग्नोकैन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, लीडोकैन, तो दोस्तों ये आपको क्रीम फॉर्म में मिल जाता है, जेल फॉर्म में आपको मिल जाता है, और स्प्रे फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में ये आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके कुछ अदर यूज़ भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बिच्छू किसी पेशेंट के बिच्छू ने काट लिया किसी व्यक्ति के, तो उसमें भी जहाँ पे बिच्छू डंक मारता है अपना, तो दोस्तों उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, तो कुछ देर के लिए इसका असर 2 से 3 घंटे रहता है, तो उसमें लिग्नोकैन इंजेक्शन का यूज़ लेते हैं। जहाँ पे आपके बिच्छू ने डंक मारा है, तो उसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, ताकि उसका बिच्छू का डंक निकल जाए। तो इसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ दोस्तों लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। या दोस्तों, इसका प्रेगनेंसी वाली जो लेडीज़ होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके काफ़ी सारे इसके यूज़ होते हैं। और दोस्तों, जब अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिच्छू के काटने पे जो सोडियम चाइनल होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है,
तो दोस्तों इस इंजेक्शन को लगा के, लिग्नोकेन इंजेक्शन को लगा के उसकी मात्रा कम की जाती है और दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो व्यक्ति को भारी भारी सा महसूस होता है, लेकिन वो ठंडा होने की वजह से भारी भारी लगता है, क्योंकि इससे जहाँ भी लिग्नोकेन इंजेक्शन को लगा देंगे तो वहाँ पे दोस्तों वो ठंडा हो जाएगा। उससे चाहे आप काटें, उससे चीरें, उससे पता नहीं चलेगा व्यक्ति को इतने हिस्से में। और इसका जो यूज़ लिया जाता है सिर्फ ये पेट से नीचे के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। आप पेट से नीचे इसका यूज़ कर सकते हैं, पेट से ऊपर इसका यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे दिमाग होता है, आपका दिल होता है, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं लेना होता, सिर्फ पेट से नीचे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके जो लिग्नोकेन जो इंजेक्शन है, लिडोकेन जो इंजेक्शन है, इसके कुछ मैं आपको कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ। इसके अदर ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शन वाली जगह पे एलर्जी हो जाएगी, नींद आने की शिकायत हो जाएगी आपको, या शरीर पर चकदे निकल सकती है, उल्टी हो सकती है, या आपको निगलने में समस्या हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, लिग्नोकेन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, जो कि लिडोकेन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी डोज होती है, इसकी डोज सर्जरी के अकॉर्डिंग इसकी डोज ली जाती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, सिर्फ ये हार्ट वालों के लिए होता है, तो उन्हें आईवी दिया जाता है। वो डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर देता है इसको, 0.5% दे या 0.1 ml में दे, वो डॉक्टर कैलकुलेशन करके देता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपकी कोई सर्जरी आपकी हो रही है, मान लीजिए आपके गांठ है या रसोली हो गई है कहीं पे, उसे निकालना है, या मान लीजिए बवासीर भगंदर का आपका ऑपरेशन होना है, तो वो उस एरिया को जितने वो कट करेंगे, जिसमें चीरा लगाएंगे, तो उतने एरिया को इसे ठंडा करने के हिसाब से उसके मीटर के सेंटीमीटर के हिसाब से उसमें ये लिग्नोकेन इंजेक्शन में लेंगे और उसी जगह को ठंडा करेंगे जहाँ पे आपका घाव है, जख्म है, ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। तो उसमें 1 ml भी लगा सकते हैं और 2 ml भी डॉक्टर लगा सकते हैं। तब वो अगर जब ठंडा करेंगे तो वो पेशेंट से पूछ लेते हैं कि आपको मतलब दर्द महसूस तो नहीं हो रहा, तो उसके बाद में वो अपना प्रोसीजर चालू करते हैं, ऑपरेशन हो या जो भी चीज़ उन्हें निकालनी होती है तो वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इसकी ऐसे सामान्य डोज है। इसे आईवी और आईएम देते हैं। आईएम जब देते हैं दोस्तों, मास में जब देते हैं कि जहाँ पे चीरा लगाना, ऑपरेशन करना हो, सर्जरी करनी हो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो दांत में, इसे जब दांत निकालते हैं तब भी इस लिग्नोकेन इंजेक्शन का ही यूज़ लेते हैं ठंडा करने के लिए। अब दोस्तों ये कुछ इसकी डोज हो गई। अभी मैंने इसके साइड इफेक्ट भी आपको बता दिया, मैं इसकी कुछ सावधानियां बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो इसकी जो सावधानियां होती है लिग्नोकेन लिडोकेन की, इसके साथ में अल्कोहल का, शराब का यूज़ ना करें जब तक इसका असर रहता है दोस्तों। और इसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी आप लगवा सकते हैं, और इससे डॉक्टर की सलाह से ही इसे लगवाएं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, कुछ दवाइयों के साथ में इसको नहीं लेना होता, वो आपका डॉक्टर आपको जोर से बताएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो लिग्नोकेन है ये किन किन व्यक्तियों को नहीं देना होता, यानी कि जिन व्यक्तियों को इनमें से कोई सी बीमारी हो तो वो इस इंजेक्शन को नहीं देना होता। जैसे कि दोस्तों हार्ट फेल वाले होते हैं, हार्ट के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि लीवर वाले जो होते हैं दोस्तों, या जिनका ब्लड में थोड़ी कमी होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो इन बीमारी या कोई एलर्जी हो इस इंजेक्शन, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, अदरवाइज इसे ना लगाएं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लिग्नोकेन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, जो कि इसे लिडोकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसे सामान्य भाषा में बता दूँ, अगर आपका कोई ऑपरेशन होता है, छोटी सर्जरी होती है, तो इसे उस हिस्से को ठंडा करने के लिए, यानी सुन्न करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लिग्नोकेन लिडोकेन इंजेक्शन है दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो आपकी, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही हो या कोई ऑपरेशन करा रहे हो, कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, भगंदर का ऑपरेशन हो, या रसोली निकालनी हो, बवासीर का ऑपरेशन आपका होता है, तो उस कंडीशन में उसे, जैसा फोटो में देख रहे हैं, उसी जख्म को इसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि ये एकदम आपकी जो मांसपेशी होती है, नसों के द्वारा इसे लगाते हैं मसल्स में, तो वो इसे ठंडा कर देती है उतने हिस्से को जहाँ तक ये लगेगा। तो अब व्यक्ति को भारी भारी लगेगा, उसे मालूम नहीं चलेगा कि वो हिस्सा मतलब काम करना उसका बंद कर देगा, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा। उसे आप चाहे काटें या कोई वहाँ पे कितने गहरा कट लगा दे, तो उसे मालूम नहीं चलेगा जहाँ तक वो ठंडा है। और इसे मैंने आपको जिससे बताया, आपको याद रहे कि इसे पेट से नीचे इसका यूज़ करना होता है।
अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो लिग्नोकैन है आप इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ठंडा करने के लिए, और हार्ट वाले पेशेंट में आईसीयू में सिर्फ हॉस्पिटल यूज़ में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो लिग्नोकैन के जो यूजेस होते हैं, लिडोकैन लिग्नोकैन एक ही होता है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको जेल फॉर्म में और क्रीम फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये, और इंजेक्शन में तो मैं आप बता रहा हूँ आपको लिग्नोकैन के दोस्तों, लिडोकैन के। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है ठंडा करने के लिए, इसका यूज़ लिया जाता है। चाहे आपकी कोई रसोली हो, भगंदर का हो, या फैस्टुला का ऑपरेशन हो रहा हो, बवासीर का ऑपरेशन हो, या गांठ निकालनी हो, टेटू बनवाना हो, तो इसे जो आपको ठंडा करने के लिए, बॉडी को सुन करने के लिए, जितने हिस्से में आपका ऑपरेशन है उसे ठंडा करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। और हार्ट वालों के लिए आईसीयू में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका लिग्नोकैन और लिडोकैन ही एक ही दवा है दोस्तों, इसका जेनेरिक नेम है दोस्तों। अगर आपका कोई भी आपका लिग्नोकैन लिडोकैन के बारे में आपको कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और